मोल फ्रैक्शन का एक्सेस और ये है प्रेशर एक्सेस। प्रेशर बढ़ाने पे मोल फ्रैक्शन बढ़ता चला जा रहा है, ये देखिए ये ठीक है। अब अगर ये जो स्लोप है दैट विल गिव यू द KH वैल्यू। अब मान लीजिए दिस इज, अब ये टेम्परेचर में क्या है, एक ही टेम्परेचर पे ये 3 ग्राफ मिले हैं फॉर गैस A, B एंड C। वी डोंट नो कौन सी गैस कौन सी है, ठीक, क्या गैस है ये नहीं मालूम, मगर तीनों गैसेस अलग अलग सॉल्युबिलिटी शो करती है। अब सॉल्युबिलिटी अलग अलग शो करती हैं, तो लेट अस सी कि कौन ज़्यादा सॉल्युबल हो रहा है। आपको ये तो मालूम है कि गैस कब ज़्यादा सॉल्युबल होगी, जब वो इजीली लिक्विफाइबल होगी। इजीली लिक्विफाइबल का केस होता था, एक हम लोगों ने गैस स्टेट ऑफ मैटर में ये पढ़ा था लास्ट ईयर 11th क्लास में, तो दैट इज द क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर अगर हाई होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है तो गैस क्या होती है, इजीली लिक्विफाइबल होती है, ठीक है। अब ये क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, इट इज द मैक्स टेम्परेचर above which gas cannot be liquefied, जिसके ऊपर गैस लिक्विफाई नहीं करी जा सकती। इसका मतलब जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है, गैस वो इजीली लिक्विफाई हो रही है, मतलब जो रूम टेम्परेचर पे ही जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर है, इसका मतलब वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विफाई हो जाएगी इजीली। जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है, मान लीजिए वो -10 डिग्री है, -200 केल्विन है, तो वो लो टेम्परेचर पे जाने के बाद ही लिक्विफाई हो पाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक सिंपल सा रिलेशन याद रखना है कि जिनका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होगा वो गैसेस इजीली लिक्विफाई होंगी, और जो इजीली लिक्विफाइबल गैसेस होती हैं वो क्या होती हैं, मोर सॉल्युबल इन, ठीक, जो मोर सॉल्युबल होती हैं, इसका मतलब एट पर्टिकुलर प्रेशर उनके मोल फ्रैक्शन क्या होंगे, हाई होंगे। मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड विल बी हाई, क्या होगा, हाई होगा। तो अब हमारे पास यहाँ ना तो क्रिटिकल टेम्परेचर है, मगर हमारे पास क्या ना हमें पता है कि कौन इजीली लिक्विफाई होने वाली गैस है, मगर हमें प्रेशर और मोल फ्रैक्शन पता है इस कर्व में। तो हम यहाँ पे A, B, C 3 गैसेस में ये बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि कौन सी ऐसी गैस है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई है या कौन इजीली लिक्विफाई हो रहा है। लेट अस सी, ये P प्रेशर पे ये तीनों कर्व में द मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन इज फॉर C गैस। इसका मतलब ये गैस वो गैस है जिसकी मोल फ्रैक्शन ज्यादा है, ठीक। इसका मतलब ये क्या हुआ, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन, मतलब मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन मतलब मैक्स सॉल्युबिलिटी किसमें, ABC में से C की सबसे ज्यादा मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है, और अगर मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है तो इसका TC क्या होगा, हाई। ये सारे एक के बाद एक रिलेशन में पता चल जाएंगे। अगर TC हाई है तो ये क्या है, इजीली लिक्विफाइबल गैस। तो अब यहीं पे हमने क्या ये तो पहचान लिया कि ये क्या है, मैक्सिमम मोल फ्रैक्शन के कारण एक पर्टिकुलर प्रेशर पे ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल हो जाती है गैस। चलिए देखते हैं इसका KH से क्या रिलेशन निकलता है। यहाँ पे KH की वैल्यू आई, दिस वन, ये स्लोप की वैल्यू आएगी, यहाँ स्लोप आएगा आपका, आप उसी सेम इंटरवल पे ले लीजिए, ये एंड दिस, यहाँ पे दिस वन ये स्लोप आएगा और यहाँ पे स्लोप आ रहा है इतना ज्यादा। तो सबसे कम स्लोप किसमें आ रहा है, KH की वैल्यू मिनिमम किसके लिए है, C के लिए। KH क्या होगा, लेस होगा फॉर मोर सॉल्युबल गैस। जो गैस जितना ज्यादा सॉल्युबल होगा उसका KH वैल्यू उतना ज्यादा लो होगा। तो हमको क्या रिलेशन समझ में आ गया है हेनरीज लॉ से, इस पूरे कर्व से हमको क्या समझ में आया है, हाई TC, क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो,
सॉलिबिलिटी हाई होती है ऐसी गैसेस की। ये क्या होती हैं, इजीली लिक्विफाई हो जाती हैं ऐसी गैसेस, और इनके केएच वैल्यू क्या होते हैं, लो होते हैं। और यहीं पे एक और हम इजीली इसको समझ सकते हैं, जो इजीली लिक्विफाई होती है गैसेस, इसका मतलब उनके इंटरपार्टिकल फोर्सेस थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इसमें क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर इंटरपार्टिकल फोर्सेस, इनके इंटरपार्टिकल फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगे। चलिए यहीं पे क्वेश्चन करते हैं जो आराम इजीली बोर्ड में बहुत आसानी से पूछा जाता है। आपके पास 3 गैसेस हैं, हम आपको बताते हैं, हीलियम है और क्लोरीन है और ऑक्सीजन है। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि सबके सब नॉन पोलर हो रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब नॉन पोलर है तो ये सारे वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में। अब क्योंकि वैन डर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन साइज बढ़ने के साथ बढ़ता है, तो सबसे कम तो हीलियम में मिला, फिर ऑक्सीजन में, फिर क्लोरीन में। ये वैन डर वाल फोर्स बढ़ने की डायरेक्शन है। ठीक, अगर इंटरपार्टिकल फोर्स बढ़ेगा तो केएच वैल्यू घटेगा। इसका मतलब केएच की डायरेक्शन क्या आ जाएगी, ये आ गई केएच वैल्यू की डायरेक्शन। ठीक, अगर केएच वैल्यू घटती है तो सॉलिबिलिटी बढ़ती है, तो ये आ गई आपकी सॉलिबिलिटी की डायरेक्शन। और अगर आपको पूछा जाए, मान लीजिए कि आपको ये कर दे दिया जाए और आपको उसको बताना हो कि आइडेंटिफाई ए बी सी गैस इफ 3 of the gases are helium, chlorine and oxygen. Now you can easily see that the KH value is minimum for C. आप KH का ट्रेंड देखेंगे यहाँ पे, तो सबसे कम किसका है, C का, उससे ज्यादा किसका है, B का, और सबसे ज्यादा किसका है, A का। तो ये जो KH का ट्रेंड है ये कहाँ से मैच हो रहा है, हीलियम O2 और Cl2 से। तो A is going to be helium, B is going to be O2 and C is going to be Cl2। ठीक, तो ये आपने हेनरीज लॉ का एक छोटा सा रिलेशन पे गैसेस, डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस से एक ही ग्राफ में एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। इसी ग्राफ को हम लोग ये ग्राफ था हमारा फिक्स्ड टेम्परेचर पर। अब हम इसी ग्राफ को डिफरेंट टेम्परेचर्स पे भी स्टडी करते हैं। ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, दैट वाज द मोल फ्रैक्शन एंड प्रेशर ग्राफ फॉर द हेनरीज लॉ एट फिक्स्ड टेम्परेचर बट फॉर डिफरेंट गैसेस। अब यहाँ पे हम गैस तो सेम रखेंगे मगर टेम्परेचर अलग अलग रखेंगे। लेट दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3 टेम्परेचर एंड गैस इज सेम गैस है। अब आपको बताना है कि विच कर्व इज फॉर विच टेम्परेचर इज हायर एंड विच टेम्परेचर इज लोअर। अब आपको क्या मालूम था, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस क्या होगी, घट जाएगी। ठीक, सॉलिबिलिटी घट जाएगी तो केएच क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब केएच हाई किसका है, ये ऊंचे जिनका के इसका केएच वैल्यू हाई है। ठीक, एक और केएच वैल्यू क्या है, लो है। अब आप यहाँ पे सिंपली देखो, प्रेशर आपका सेम रखिए, ये देखिए इसी प्रेशर पे यहाँ पे सॉलिबिलिटी एक्स बी यहाँ है और यहाँ है। सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी किस पे है, T3 टेम्परेचर पे। तो देखने से पता चल रहा है कि टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी ज्यादा होगी, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो सॉलिबिलिटी कम होगी, और सॉलिबिलिटी कम होगी तो केएच वैल्यू हाई होगी। इसका मतलब T1 इज द हाईएस्ट टेम्परेचर देन T2 देन T3, और T1 टेम्परेचर पे KH वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी देन KH1, KH2 एंड KH3। इसका मतलब हेनरीज कांस्टेंट किसी भी गैस के लिए एक कांस्टेंट है बट एट अ कांस्टेंट फिक्स्ड टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर चेंज होगा तो एक ही गैस के लिए हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यूज भी चेंज होंगी। ठीक है, आप लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम थोड़े से आपको दे देंगे, उसको कंप्लीट करिएगा। आज के लिए
इतना ही। आप लोग अपनी एनसीईआरटी के पेज नंबर 43 तक गैसेस की सॉल्युबिलिटी इन वाटर को कंप्लीट करेंगे। इसमें एक क्वेश्चन बहुत कॉमन आता है, बहुत रिपीटेडली आता है बोर्ड में, दैट इज द एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। क्या आता है? एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। ठीक है, हेनरीज लॉ आपको मालूम है किसके लिए है? गैस एंड लिक्विड, ये याद रखना हमेशा, गैस की लिक्विड में। तो इसमें आपने एप्लीकेशन क्या देखेंगे? लो टेम्परेचर पे आप अब पूरा पढ़ चुके हैं कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, टेम्परेचर लो है तो सॉल्युबिलिटी क्या है? हाई है। इसका मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे जब पानी जम जाता है तो उसके नीचे आराम से एक्वेटिक एनिमल्स सरवाइव करते हैं, मगर टेम्परेचर अगर 50 डिग्री पहुंच जाए तो एक्वेटिक लाइफ जो होती है वो सरवाइव नहीं कर पाती है। क्यों? बिकॉज दिस एक्वेटिक लाइफ इज डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्युबल ऑक्सीजन एंड CO2 इन वाटर, और टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज होती है। वन ऑफ द एप्लीकेशन इज दिस। दूसरा जो कि एप्लीकेशन है कि जब आप कोल्ड ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स ओपन करते हैं तो गैस अचानक से बाहर निकलती है। इसका मतलब वो गैसेस को बहुत हाई प्रेशर में बॉटल के अंदर उस लिक्विड में डिजोल्व किया गया है, प्रेशर हाई। और एक और बात, अगर आप कोल्ड ड्रिंक कोल्ड क्यों पीते हैं, हॉट क्यों नहीं पी लेते? क्यों? क्योंकि अगर टेम्परेचर कम होगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी हाई रहेगी, मगर अगर आपने उसको रख दिया, गर्म कर दिया उसी कोल्ड ड्रिंक को, हॉट ड्रिंक बना दी, तो देयर विल बी नो सॉल्युबिलिटी, और सॉल्युबिलिटी बहुत घट जाएगी और यू विल नॉट फील दैट फिज और टेस्ट ऑफ दैट कोल्ड ड्रिंक। तो ये दूसरा हो गया। और एक दो केसेस, एक एनॉक्सिया और दूसरा बेंड्स की डिजीज। एनॉक्सिया की डिजीज हाई एल्टीट्यूड्स में मिलती है। हाई एल्टीट्यूड्स में जैसे जैसे एटमॉस्फेयर का प्रेशर घटता जाता है, गैसेस की सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। अब कौन सी गैस? अब आप जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड में पहाड़ में पहुंच गए, एवरेस्ट की चढ़ाई करने लगा कोई बंदा, तो अब क्या होगा? वहाँ पे प्रेशर बहुत एटमॉस्फेयर का कम होगा, तो यही ऑक्सीजन जो आप इनहेल कर रहे हैं वो ब्लड में कम सॉल्युबल हो पाएगी। ब्लड में कम सॉल्युबल होने के कारण हमारे टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलती है, और दिस कंडीशन वी कॉल्ड एज एनॉक्सिया। दूसरी कंडीशन होती है बेंड्स की डिजीज। तीसरा हो गया एनॉक्सिया कंडीशन, और चौथा हो गया बेंड्स की डिजीज। क्या होती है कि जैसे जो सी डाइवर्स होते हैं, जब डीप सी डाइविंग के लिए जाते हैं तो उनकी ब्लड